क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अंतगर्थ प्रपतन विवसान प्राणिनो नर्थ सार्थात्, उद्धर्तुम नेतुमुच्चैः पद्ममलमलं मंगलानामलंघ्यम्, स्याद्वाद न्यायवर्त्मा प्रथयत वितथार्थम, वचः स्वामिनोदः प्रेक्षावत्वात् प्रवृत्तम्, जयतु विघटिता शेषमेत्या प्रवादम। आज जो मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है ये आप्त मीमांसा की टीका अष्टसहस्री के तृतीय परिच्छेद का उपसंहार कलश है, जिसमें नित्यादि एकांत की चर्चा थी और हर श्लोक की तरह ये भी 21 वर्ण का स्रगधरा छंद है। 4 पंक्तियों में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, हम इसका अर्थ करते हैं। नित्याद्येकांत गर्त, नित्यादि, हर एक जगह आदि शब्द का प्रयोग ये लगातार कर रहे हैं। आदि में सब ले लेना, सारे एकांतों को आदि पद के द्वारा ग्रहण कर लेना चाहिए। नित्य अनित्य तो है ही है, इस परिच्छेद के आगे पीछे के अन्य एकांतों को भी ले सकते हैं। सारे के सारे एकांत नित्यादि एकांत हैं, वे बहुत गहरा गर्त है, गड्ढा है, खाई है। कभी एकांत को विष कहते हैं, कभी एकांत को खतरनाक ग्रह की उपमा देते हैं, कभी उसे अंधा कहते हैं, कभी उसे खाई कहते हैं, गहरी खाई है। जो लोग नित्य आदि एकांतों की गहरी खाई में प्रपतन गिरे हुए हैं, नित्यादि एकांतों की गहरी खाई में गिरे हुए विवश प्राणिना, विवश प्राणियों को अनर्थ सार्थात, अनर्थ समूह, अनर्थ सार्थात, अनर्थ समूह से उद्धर्तुम, उद्धार करने के लिए, और नेतुम, ले जाने के लिए, उच्चई पदम, उच्च पद पर ले जाने के लिए। कैसा है वो उच्च पद? अमलम, निर्मल है वो पद। अलम, अलम माने समर्थ, जो एकांत के गड्ढे में गिरे हुए विवश, दुखी, पराधीन प्राणियों को अनर्थ समूह में से बाहर निकालकर उच्च अमल पद में स्थापित करने के लिए जो समर्थ हैं। वही बात है, धर्म किसे कहते हैं? तो यही परिभाषा आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार में दी के संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो
संसार दुखों में से निकालकर उत्तम पद में, उत्तम सुख में स्थापित करे, उसे धर्म कहते हैं। स्यादवाद भी ऐसा ही है। नित्यादि एकांतों के गहरे गड्ढे में गिर कर जो विवश हो गए हैं, वश माने पराधीन, विवश माने अत्यंत पराधीन, जो नित्य आदि एकांत में, देखो एकांत को कितनी उपमाएं दी गई है। एकांतवाद को अपनाने का कैसा फल होता है, इसको तरह तरह की उपमाओं के द्वारा आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। एकांतवादी कैसा होता है? बोले वो जहर खा रहा है, वो स्वपर प्रणासी है, उस पर क्रूर ग्रह लिपटे हुए हैं, वो एक गहरी खाई में पड़ गया है और ऐसी बुरी तरह पड़ गया है कि अब वो विवश है, कुछ नहीं कर सकता, वो विवश है, पराधीनता की पराकाष्ठा को प्राप्त है। ऐसे प्राणियों को, और उनके जीवन में क्या होता है? अनर्थ सार्थ, अनर्थों का झुंड, अनर्थों की श्रृंखला। जो एकांतवादी है वो, उसके जीवन में उसको क्या मिलता है? बोले अनर्थ, अनर्थ के बाद अनर्थ। एक घड़ा उल्टा रखो तो उसके ऊपर रखे जाने वाले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सारे ही घड़े उल्टे ही उल्टे रखे जाएंगे। एकांतवादी ने पहला घड़ा ही उल्टा रखा है, इसलिए उसके जीवन में अनर्थों की लंबी परंपरा चली आती है। इधर कुआं, इधर खाई, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, ये करूं तो ये दिक्कत है, वो करूं तो वो दिक्कत है। नित्य एकांत को स्वीकार करता है तो भी गहरे गिरता है, अनित्य एकांत को स्वीकार करे तो भी गहरा गिरता है, उभय को स्वीकार करे तो भी गहरा गिरता है, अवक्तव्य को स्वीकार करे तो भी गहरा गड्ढे में गिरता है। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और दुनिया भर के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक, विश्व के दार्शनिकों की का ये चित्रण है, ये चित्रण है, उनका चित्र खींचा जा रहा है, उनका बिंब बनाया जा रहा है कि वे एकांत के गहरे गड्ढे में गिरकर विवश हो गए हैं और उनके जीवन में अनर्थों की लंबी परंपरा। ये अन्य दार्शनिक माने एकांतवादी दार्शनिक क्या करते हैं कि भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में कोई एक बात कहते हैं, वो एकांत रूप होती है। अब उसको सिद्ध करने के लिए उन्हें जो एक पूरा घटाटोप तैयार करना पड़ता है, वो सारा अनर्थ सार्थ है। उन्होंने एक बार कह तो दिया कि भगवान करता है, लेकिन ये नहीं समझे कि इसका दुष्प्रभाव कितनी दूर तक जाएगा। फिर तो पाप, पुण्य, मुक्ति, सुख, दुख कुछ नहीं बन पाएगा, कोई आचार व्यवस्था नहीं बन पाएगी, सारे शास्त्र व्यर्थ सिद्ध होंगे, कोई उपदेश की बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी, देखो हम एकांत से बच जाएं, इसके लिए हाँ सुनील जी गजब है। आप्ताभिमान दग्धा नाम, कैसे कैसे उस बात को कहने की कितने तरीके से कोशिश आचार्य समंत भद्र जैसे वाग्मी को करनी पड़ रही है। आचार्य समंत भद्र स्वामी वाग्मी है, वाग्मी। और एकांतवादी की क्या मनस्थिति होती है, क्या उसकी जीवन शैली होती है, वो कैसे, जैसे कोई मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे एकांतवादी तड़पता है और जहां गिरे वहां तड़पता है। वो कहते हैं ना, वो जैसे नरकों में गर्मी परेशान करती है
सही बात है दिनेश जी, एकांतवाद बहुत गहरी गुत्थी है। जैसे नरकों में जीव को गर्मी लगती है तेज, तो वो गर्मी से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाके बैठता है, मगर वो पेड़, उसके पत्ते भी 80 पत्र हैं और वो उसके शरीर पर गिरते हैं तो और पीड़ा बढ़ जाती। पीड़ा को मिटाने के लिए किए जाने वाले उपचार भी पीड़ादायक हो जाते हैं। एकांतवादी की ये दशा है। कितना करुण चित्रण है ये, करुण रस है बहुत गहरा। कितने सुंदर कलश विद्यानंद स्वामी ने लिखे हैं। क्या इनका पठन पाठन आज समाज में नहीं है, इस बात का मन में बहुत दुख होता है। ये गहरे गहरे कलश हैं, इनको समझा जाए, इनका चिंतन मनन किया जाए और एकांत से बचा जाए। नित्याद्येकांत गर्त प्रपतन विवसान प्राणिनो नर्थ सार्थाद उद्धर्तुम नेतुमुच्चै। उद्धार कौन करता है? देखो, उद्धार, सारी दुनिया उद्धार करना चाहती है, उद्धार के अभिमान में रहती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, कौन उद्धारक होता है? पंडित आशाधर जी ने लिखा है, जिन धर्मम जगत बंधु अनुबद्धुम अपत्यवत। जिन धर्म ही उद्धारक है, अन्य कोई उद्धारक नहीं है, और तो उल्टे गिराने वाले हैं। लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे, धरती मदिवसताम नहीं मिलेंगे, धरती में निवास करने वाले। तो वहां से उनका उद्धार करके एक बहुत ऊंचे अमल पद में, निर्मल पद में स्थापित करते हैं, ले जाते हैं। ले जाने में जो समर्थ है, मंगलानाम अलंघ्यम, और जो मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जैसे अर्यंत मंगल बोलते हैं, जैसे सिद्ध मंगल बोलते हैं। आपने 4 मंगल तो सुने होंगे, पर ये स्यादवाद मंगलम, आचार्य समंत भद्र कहते हैं कि सब मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है तो वो स्यादवाद मंगल है। 4 मंगलों में भी है, वो हमको दिखता नहीं है। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम का मतलब यही है, स्यादवाद मंगलम। और अलंघ्यम बताऊंगा अभी। अलंघ्यम, अलंघ्य है, स्यादवाद को कभी लांगा नहीं जा सकता, कभी खंडन नहीं किया जा सकता। कैसा गजब का है। नित्याद्येकांत गर्थ, ये कुछ परिच्छेद हमारे छूट गए थे, इनका हमने ये कलश पढ़े नहीं थे अभी तक, तो इसलिए मैंने सोचा ये जो छूट गए 2-3 इनको भी पढ़ लेते हैं। तो कल परसों दूसरे परिच्छेद का पढ़ा था, अब आज तीसरे परिच्छेद का पढ़ रहे हैं। नित्याद्येकांत गर्त प्रपतन विवसान प्राणिनो नर्थ सार्थाद उद्धर्तुम नेतुमुच्चहि पद ममल मलम। मुझे तो इसकी भाषा भी रिझाती है, भाव तो कहना ही क्या, पर भाषा भी देखो तो सही, क्या बात। पद ममल मलम, क्या भाषा है। मंगलानामलंघ्यम स्याद्वाद न्याय वर्थम। अब इन शब्दों में भी बारीक रहस्य, जैसे मार्ग नहीं कहा, वर्थम कहा, इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। स्यादवाद को न्याय कहा, सब कुछ अन्याय है। एकांतवाद से बड़ा दुनिया में कोई अन्याय नहीं। एक निबंध लिखना चाहिए, एक कम से कम 10-20 पंक्तियां लिखनी चाहिए
कि एकांतवाद विष है, अनेकांतवाद अमृत है। ऐसे सब तुलना करनी चाहिए। ग्रह, गड्ढा, न्याय। एकांतवाद सबसे बड़ा अन्याय है, स्यादवाद ही सच्चा न्याय है। स्यादवाद न्याय मार्ग है और बाकी सब अन्याय मार्ग है। एकांतवाद अन्याय का मार्ग है, अन्याय का रास्ता है। न्याय का रास्ता स्यादवाद है। स्यादवाद न्याय वर्तमान, स्यादवाद न्याय के मार्ग को प्रथयत विस्तारित करना, फैलाना, विस्तारित करना, फैलाना। अवितथार्थम वच, अवितथ, वितथ माने झूठ, तथ्य माने होता है, तथ माने होता है तथ्य पूर्ण, सही, और वितथ माने उसके विपरीत, माने झूठा, और अवितथ माने फिर सच्चा। अवितथार्थम माने सत्यार्थम, सत्य अर्थ को फैलाने वाले हैं। क्या, किसकी स्तुति हो रही है? ये वचन स्वामिनः, स्वामिनः माने समंत भद्र स्वामी के वचन। देखो तो सही, आज से 1200 साल पहले हुए आचार्य विद्यानंद स्वामी कितनी भक्ति से समंत भद्र स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। विद्यानंद स्वामी खुद कोई कम विद्वान नहीं है, लेकिन समंत भद्र स्वामी को किस तरह प्रणाम कर रहे हैं। हमारे आपके हृदय में समंत भद्र के प्रति कितनी भक्ति होनी चाहिए, जरा सोचो तो सही। जब उनके मन में इतनी भक्ति है, वो तो बराबर के थे एक तरह से, वे भी आचार्य परमेष्ठी, ये भी आचार्य परमेष्ठी, लेकिन कितना गुणगान गा रहे हैं। तो जो स्वामिनः, समंत भद्र स्वामी के, अधः माने ये, अधस, ये स्वामी के वचन प्रेक्षावत्वात्, और कैसे हैं ये स्वामी के वचन? जो उन्होंने स्वयं देख करके, वस्तु के स्वरूप को देख करके कहे हैं। केवल सुनकर, पढ़कर, देखा देखी, औरों की देखा देखी, रूढ़ी से, अंधविश्वास से नहीं कहे, किसी किताब में पढ़कर नहीं कहे हैं, बल्कि प्रेक्षावतत्वात्, स्वयं देख करके, सत्य को स्वयं अनुभव करके कहे हैं। जैसा कि एक जगह कबीर ने लिखा, तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर ने कहा, दुनिया तो आपको वो सुनाती है जो उसने किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैं तुमको वो सुनाऊंगा जो मैंने स्वयं देखा है, देखा हुआ सुनाऊंगा। ऐसे ही यहाँ आचार्य समंत, हाँ, स्वपरीक्षित, अनुभूत, जैसे कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि मैं स्वानुभूति से, स्वानुभव से प्रमाण करके बताता हूं, ऐसी बात है। तो जो प्रेक्षावतत्वात् प्रवृत्तम, जो देख करके प्रवृत्त हुए हैं, जयतु, उनकी जय हो। किस किस की जय जीवन में बोलते हैं? देखो, बहुत जय बोली होगी आपने जीवन में, जाने किस किस की जय बोली होगी। स्कूल में बहुत जय बोली होगी, चौराहे पर नेता आए होंगे तब बहुत जय बोली होंगी, पर देखो तो सही, ऐसी जय बोलो, अद्भुत जय, जिसकी जय आचार्य विद्यानंद स्वामी बोल रहे हैं, जिसकी समंत भद्र स्वामी जय बोल रहे हैं, स्यादवाद की जय हो। तो और कैसा है वो समंत भद्र स्वामी का वचन? विघटिता शेष मिथ्या प्रवादम,
अशेष माने संपूर्ण, मिथ्या प्रवाद को विघटित, संपूर्ण मिथ्या कथनों को चकनाचूर कर देने वाला है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के वचन संपूर्ण मिथ्या प्रवादों को विदलित, चकनाचूर, कुचल देने वाला, पिघला देने वाला है। ऐसा ये कितना सुंदर कलश है, कितनी बार पढ़ें, जी तो भरता ही नहीं है, छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आज भी सोच रहा था कि दूसरा ही पढ़ दूं क्या, फिर सोचा चलो 2 दिन हो गया, अब तीसरा पढ़ते हैं। देखो एक बार फिर पढ़ते हैं। नित्याद्येकांत गर्त प्रपतन विवसान, और हमारा पतन नहीं हुआ है, प्रपतन हुआ है, जबरदस्त पतन। एकांतवाद में जाने से ज्यादा पतन जिंदगी में और कोई नहीं हो सकता। कोई थोड़ी बहुत अपना एक इंक्रीमेंट ऑफिस में रुक जाए तो हम कहते हैं हमारा पतन हो गया। अरे ये कोई पतन नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा खतरनाक पतन, इससे बड़ा पतन कोई दूसरा होता नहीं। नित्याद्येकांत गर्त प्रपतन विवसान, प्राणिनो नर्थ सार्थाद उद्धर्तुम नेतुमुच्चहि पद्ममल मलम मंगलानामलंघ्यम स्याद्वाद न्याय वर्त्मा प्रथयत वितथा। कुछ गड़बड़ लग रही है एक शब्द, स्याद्वाद न्याय वर्त्मा प्रथयद वितथार्थम वचः स्वामिनोदः प्रेक्षावत्वात् प्रवृत्तम जयतु विघटिता शेष मिथ्या प्रवादम। यदि गहरे गड्ढे में नहीं गिरना हो, पराधीन नहीं होना हो, जैसे हाथी गड्ढे में गिरकर सारे जंगल की स्वतंत्रता का सुख छोड़ देता है, जिंदगी भर के लिए चाबुकों से चलना पड़ता है, क्या उस हाथी की दशा होती है कल्पना करो। जैसे कोई तोता पिंजरे में आ गया, जैसे कोई हाथी गड्ढे में गिर गया। यदि तुम्हें भी ऐसे विवश नहीं होना हो, हे भव्य जीवो, यदि तुम्हें उच्च पद में पहुंचना हो, अगर तुम्हें उन्नति चाहिए, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अनर्थों की परंपरा नहीं चाहिए, उससे बचना है, यदि जीवन में मंगल करना है, जीवन को मंगलमय बनाना है, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। कैसे मंगल होता है, कितने मंगल होते हैं, चेतन मंगल, अचेतन मंगल, मिश्र मंगल, ये मंगल वो मंगल, अश्व मंगल, कुमारी कन्या मंगल, सफेद पीली सरसों सिद्धार्थ मंगल, पंचाष्टिकाय में बहुत मंगलों की लिस्ट है। बोले लेकिन जीवन मंगलमय बनाना हो तो स्यादवाद का सहारा लो। ये स्यादवाद अलंग है, जीवन में कभी भी आपको कहीं पर हार नहीं होगी आपकी, आप कभी भी नहीं हारोगे, सदा आपकी जय होगी। स्यादवाद न्यायवाद को फैलाने वाले, सत्यार्थ का कथन करने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी के जो ये वचन हैं, ये संपूर्ण मिथ्या कथनों को चकनाचूर करने वाले हैं और स्वयं साक्षात्कार करके प्रवृत्त हुए हैं। इनकी बारंबार जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा ये सुंदर कलश है, बहुत बढ़िया कलश है। आप सब इसका पाठ जरूर से जरूर करना, कैसे भी करके इसका पाठ करो।
गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध धीरे धीरे जैसे तैसे कोशिश करते रहो। कल कहा था ना, मूलाचार में एक गाथा आती है कि विनयेण सुध मदीतम जम किम विपमादेण होदि विसरिदम तो पर भवे उवट्ठदी केवल नाणम चावहदी। जो लोग जिनवाणी को विनय से प्रेम से सुनते हैं वे भले समझ भी ना पाए, और जो समझा हो उसे भी थोड़ी देर में भूल जाएं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। उनका ये स्वाध्याय व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका ये स्वाध्याय आज नहीं तो कल अगले भव में फलीभूत होगा, और उनको केवल नाणम चावहदी, उन्हें केवल ज्ञान प्रदान करेगा। तो इसलिए इस सब को प्रेम से सुनो। सबको सुनना, कम समझ में आए चिंता मत करो। अब देखो, आज मेरी मम्मी भी सुन रही है सामने बैठकर, 83 साल की, पर सुन रही है आनंद से। बोले कम समझ में आ रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, कम समझ में आ रहा है तो भी सुनो। तो ऐसे करके अपन सबको इन सबको पढ़ना है, सुनना है, समझना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। चलो अब हम चलते हैं। कारिका नंबर 97 को एक बार फिर पढ़ना है, उसमें सारा रहस्य भरा है। कारिका नंबर 97 बहुत बढ़िया कारिका है, इसमें सारा माल है। इस पर जितना चिंतन करो उतना कम है। एक बात तो ये बता दूं कि कल जब हमने वो मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा था तो उसमें एक शब्द आया था उद्भूत मुद्रा। उस पर हमने बहुत देर विचार विमर्श किया कि उद्भूत मुद्रा मतलब क्या मतलब है उद्भूत मुद्रा का। और हम कह रहे थे कि वो ऑथराइज्ड हो गया, अधिकृत हो गया, उसको एजेंसी मिल गई, उसको लाइसेंस मिल गया, ऐसे ऐसे हम कर रहे थे। लेकिन बाद में मेरे को भाई साहब अभय कुमार जी देवलाली ने बताया कि समय सार की 5वीं गाथा में भी स्यादवाद मुद्रा शब्द आया, और भी बहुत जगह स्यादवाद मुद्रा शब्द आया। तो स्यादवाद मुद्रा, मुद्रा को अंग्रेजी में सील कहते हैं। तो एक तरह से उद्भूत मुद्रा माने वो उस पर सील लग गई, जैसे कोई फोटोस्टेट का कागज हो और उस पर कोई अटेस्टेशन हो गया। उद्भूत मुद्रा का मतलब है अटेस्टेड हो गए अब ये पेपर्स। अब ये पेपर कोई मना नहीं करेगा, ये अटेस्टेड हो गए, सत्यापित, इन पर सत्य की सील लग गई। तो अटेस्टेड होना, सत्यापित। जैसे कोई नोट है और उस पर गवर्नर की सील नहीं लगी हो तो वो 2000 का होगा भले वो नोट, पर यदि उस पर गवर्नर की मुद्रा नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर की मुद्रा नहीं है, तो वो 2000 का नोट 2 रुपए में भी नहीं चलेगा। और अगर उसमें गवर्नर की सील लगी हुई है, मुद्रा लगी हुई है, तो वो 2000 में चलेगा। ऐसे ही स्यादवाद मुद्रा लगाता है हमारे कथनों पर, उनको मूल्यवान बनाता है। जैसे कि एक जगह विमलनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि हे भगवान, मेरी वाणी जंग खाए लोहे के समान थी, पर जब से मैंने इसमें स्यात् पद लगाया है ये पारस पत्थर बन गई है। ऐसे लिखा है उन्होंने। तो ऐसे ये बहुत अच्छी बात है। कारिका नंबर 98 देखो क्या कहते हैं 98 कारिका में। संदेश भैया ये तो 97 है, 98 कारिका पढ़ते हैं।
अज्ञानात् मोहिनो बंधो नाज्ञानात् वीत मोहत ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्यात् अमोहात् मोहिनोऽन्यथा। अज्ञानात् मोहिनो बंधो, मोही अज्ञान से बंध होता है, वीत मोह अज्ञान से बंद नहीं होता है। ये 4 सूत्र हैं। हमने बहुत कल कहा ये 4 सूत्र अलग से लिखकर इन पर थोड़ा सा चिंतन विस्तार से करना जरूरी है। और ज्ञान से मोक्ष है, ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्यात्। कल किसी ने पूछा था कि क्या सांख्य दर्शन के अनुसार संगी पंचेंद्री के अलावा, मनुष्य के अलावा किसी को वहां पर वो भेद विज्ञान होता है क्या, प्रकृति पुरुष का विवेक? तो मैंने आज हमारी यूनिवर्सिटी में सांख्य दर्शन के प्रोफेसर से पूछा था, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ केवल मनुष्य को ही हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन मैंने उनसे तर्क किया कि नहीं, आप देखो थोड़ा सा, आपके यहाँ भी कहीं न कहीं संगी पंचेंद्री पशुओं को विवेकी माना गया होगा, आप थोड़ा और देखो। ऐसे मैंने आज उनसे बहुत लंबे चर्चा की है, पर वो कह रहे थे मुझे तो इतने दिन पढ़ाते हुए और मैं यही जानता हूं कि पुरुष कोई होता है ये। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, तो आप देखो कहीं न कहीं कुछ मिलेगा थोड़ा। तो यहाँ कहते ज्ञान से मोक्ष होता है, और लेकिन कैसा होना चाहिए वो ज्ञान? अमोहात, मोह रहित होना चाहिए। और यदि मोही होगा वो ज्ञान भी, अगर मोही होगा तो उससे मोक्ष नहीं होगा। अब जैसे कल अपन ने इस बात पर चर्चा की थी कि यहाँ मोह का क्या अर्थ है, और मैं अभी तक भी सोच रहा हूं, दर्शन मोह तो प्रधान लग रहा है, लेकिन चारित्र मोह की भी कोई बात है क्या? जैसा कल संदेश भैया कह रहे थे, तो हो सकता है उस पर भी हमको आपको सबको थोड़ा सोचना है। उसके अलावा मोक्ष माने क्या, ये भी हमको सोचना है। यहाँ पर सांख्य दर्शन का प्रकरण है, तो अष्ट कर्म रहित दशा का नाम मोक्ष होता है, वो मोक्ष की चर्चा शायद नहीं है। यहाँ तो जीवन मोक्ष की बात है, अरिहंत अवस्था की बात है, केवल ज्ञान होने की बात है। क्योंकि इन्होंने पहली कारिका में केवली लिया है, केवली। सांख्य दर्शन के अनुसार आचार्य समंत भद्र स्वामी भी यहाँ यही सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई ये बताओ कि ज्ञान से केवल ज्ञान होता है या केवल ज्ञान से ज्ञान होता है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? यदि दोनों बातों में विरोध है तो यहाँ केवल ज्ञान को ही मोक्ष कहा जा रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। 13वें गुण स्थान में मोक्ष हो गया यहाँ के हिसाब से, वो जो 14वें गुण स्थान के बाद मोक्ष होगा, यहाँ उसकी चर्चा गौण हो सकती है। ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ दर्शन मोह की चर्चा है वो मुख्य है, और चारित्र मोह की चर्चा गौण है। अरियंत दशा की चर्चा मुख्य है, सिद्ध दशा की चर्चा गौण है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आई मेरे, कि हम भी बराबर जब कहते हैं तो ऐसा कहते हैं, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। ये वीतराग विज्ञान शब्द बहुत खास है, और उसमें इस 98 नंबर की कारिका का प्रभाव है। जो 6 डाला का मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण पर टोडरमल जी साहब का जो मंगलाचरण है, या वीतराग विज्ञान शब्द पर ही, वीतराग विज्ञान पत्रिका है, वीतराग विज्ञान शब्द आपने खूब सुना है। ये वीतराग विज्ञान क्या होता है?
ये वीतराग विज्ञान शब्द का जनक, उसका आविष्कार मुझे लगता है इस 98 नंबर की कारिका में से हुआ है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। कैसे कि देखो, 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, तो अकेली वीतरागता क्यों नहीं कह दी? शिव स्वरूप शिवकार, क्या है शिव स्वरूप शिवकार? नमो त्रियोग समारिक, किसको नमस्कार किया जा रहा है? कौन शिव स्वरूप है, कौन शिवकार है, कौन 3 भुवन में सार है? तो कह रहे वीतराग विज्ञान है। तो वीतरागता नहीं है क्या? अकेली वीतरागता कह देते दौलत राम जी, या अकेला विज्ञान कह देते, तो यहां रहस्य छुपा हुआ है। अकेली वीतरागता कह देते तो जीव के अलावा बाकी के 5 द्रव्य वीतरागी हैं। ये घड़ी वीतरागी है या नहीं बताओ? इसको कितनी गाली दो, कुछ करो, कुछ, ये रूमाल वीतराग है कि नहीं है? पुद्गल द्रव्य वीतर, ये दीवारें दरवाजे ये सब वीतराग हैं कि नहीं है? अकेली वीतरागता को शिव स्वरूप शिवकार कहते, अकेली वीतरागता को सुख का कारण कहते। देखो बड़ी गजब की बात है, वीतरागता सुख का कारण है। ये जो है ना, ये ज्ञान और अज्ञान पर इन्होंने पार्टी बनाई दो। हम और भी बहुत सारी पार्टियां बना सकते हैं। मैं ये सोच रहा था 10 परिच्छेद के बाद 11वां परिच्छेद लिखना पड़े तो अपन लिख सकते हैं क्या? 12वां लिख सकते हैं क्या? 13वां लिख सकते हैं क्या? और मैंने 3-4 बिंदु बनाए हैं ऐसे कि हाँ, ऐसे करके और 2, 4, 5 परिच्छेद और लिखे जा सकते हैं। और उनको ऐसे एक पक्षीय उभय एकांत बनाओ, अवाक्तव्य बनाओ और एक स्यादवाद स्थापित करो। ऐसे हर विषय पर ये 10 तो सैंपल है, उन्होंने ये सैंपल दिया। मैं निरंतर आप्त मीमांसा मेरे चिंतन में चल रही है। 10 परिच्छेद ही बनाकर क्यों छोड़ दिया? समंत भद्र स्वामी और नहीं बना सकते थे क्या 11वां 12वां? लेकिन कुछ बात है, ऐसा लगता है उस समय सब शास्त्रों में 10-10 परिच्छेद होते थे। समय सार में भी 10 ही है, तत्वार्थ सूत्र में भी 10 ही है। 10 का कोई सेटिंग था क्या? ऐसा लगता है इन्होंने भी 10 ही बनाए, क्योंकि मुझे ये 10वें में भी 2 टुकड़े करने के मन लग रहे हैं। 10वां पूरा एक जैसा नहीं है। ये 98वीं कारिका के बाद 11वां परिच्छेद लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा 11 तो कर नहीं सकते तो 10 में ही भर दिया। मेरी इस बात पर आप सब सोचना और कोई बात बताना मुझे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अकेला वीतराग कह देते हैं तो भी दिक्कत है, और अकेला विज्ञान कह देते हैं तो भी दिक्कत है। अकेला विज्ञान कह देते तो क्या दिक्कत आती है, अकेली वीतरागता कह देते तो क्या दिक्कत आती है। इसलिए नाना प्रकार का मोह सहित अज्ञान है, मोह सहित ज्ञान है। ज्ञान ने क्या क्या उपद्रव नहीं कर रखा है। हाँ प्रज्ञा, विभाजन तो उन्होंने ही कर रखा है। ये भी सोचने की बात है। टीकाकारों ने तो किया ही है, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं कि ये विभाजन भी उन्होंने ही किया होगा। ऐसी बहुत सारी बातें समझ में आ रही है, पर मैं बहुत देर बोल लिया हूं और आपको नहीं सुनूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब आप लोग सुनाओ कुछ। मुझे तो बहुत बातें हैं, मेरी बातें पूरी नहीं होंगी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो